विकास है। ठीक है, तो पहले हम संसाधन के बारे में चर्चा करते हैं कि संसाधन कहते किसे। तो आपको मैं बताऊं तो इस पृथ्वी पे उपलब्ध वो सारी चीजें जो मानव के प्रयोग में आती है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे हवा है, जल है, मिट्टी है, पेड़ है, पौधे हैं, पेट्रोलियम पदार्थ है, खनिज पदार्थ है, ये सारी चीज क्या है, प्रयोग में आते हैं, इसीलिए ये मानव के लिए संसाधन है। लेकिन ये प्रयोग में तब आएंगे जब आपके पास ज्ञान होगा। अतः मानव का सबसे बड़ा संसाधन क्या है, मानव का ज्ञान है। चिपमैन का एक स्टेटमेंट है कि सबसे बड़ा संसाधन मनुष्य का ज्ञान है। इसीलिए जो देश ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो संसाधनों का प्रयोग ज्यादा करते हैं, और जो देश कम पढ़े लिखे हैं वो संसाधनों का प्रयोग कम करते हैं। इसीलिए शिक्षा ज्ञान के अनुसार ही संसाधनों का प्रयोग लोग करते हैं, व्यक्ति करता है। अब संसाधन को देखेंगे तो संसाधन को दो प्रकार में बांटा गया है। दो प्रकार के संसाधन आपको मिलेंगे, पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानवीय। अगर हम प्राकृतिक को देखें तो प्राकृतिक संसाधन में दो तरह के संसाधन होते हैं, एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब ये होता है जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब इसको भी दो भाग में बांटते हैं, एक होता है सतत प्रवाह और एक होता है जैव। सतत प्रवाह में देखेंगे तो यहाँ पर जल और वायु ये प्रवाह होता है एनर्जी के रूप में। जैसे देखेंगे हवा चला, अब हवा से पवन चक्की से विद्युत उत्पन्न हुआ लेकिन हवा खत्म नहीं हुई। पानी चला, डैम से विद्युत उत्पन्न हुआ लेकिन पानी खत्म नहीं हुआ। इसलिए इसे क्या कहा गया है, सतत और प्रवाह, मतलब ये हमेशा चलते रहते हैं। और ये नवीकरणीय का एक संसाधन है जिसमें जल और वायु आते हैं। दूसरा है नवीकरणीय में ही है जैव। कुछ जीव ऐसे हैं जो संसाधनों के रूप में आते हैं। जैसे देखेंगे तो वनस्पति। अच्छा, जीव किसे कहते हैं, कोई पता है जीव किसे कहते हैं? जीव में देखेंगे तो जीव जंतु और मनुष्य भी आएगा, पेड़ पौधे और वनस्पति भी आएगा। ठीक है, जीव में प्राकृतिक तौर पर विकास की अवधारणा पाई जाती है। जैसे मिट्टी में अगर जो गेहूं बो दिए तो अपने आप विकास होता है। छोटा सा बच्चा है, जन्म लेता है, बढ़ता है, तो उसे जीव कहते हैं। यहाँ पर देखिए तो जीव भी संसाधन के रूप में आता है। देखेंगे तो वनस्पति, वनों से हमको लकड़ी मिलती है, वनों से हमको ऑक्सीजन मिलता है, वनों से हमको ईंधन मिलता है, वनों से हमको फल फूल मिलता है, जड़ी बूटियां मिलती हैं, दवाएं तमाम तरह की मिलती हैं। इसलिए वन को भी संसाधन के रूप में रखा गया है। और ये नवीकरणीय खत्म नहीं होगा, आप पेड़ लगाएंगे तो फिर से होगा ना। और दूसरा है वन्य जीव। वन्य जीव का मतलब है जीव जंतु, जंगलों में रहने वाले जानवर भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो ये हो गया आपका नवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। उसी में दूसरा जो है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब ये होता है ऐसे संसाधन जो प्रयोग करने के बाद धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन को भी दो भाग में बांटा गया, एक होता है पुनः चक्रीय और एक होता है अचक्रीय। पुनः चक्रीय का मतलब ये होता है जैसे किसी चीज का जब हम प्रयोग करते हैं तो दोबारा भी प्रयोग उसे कर सकते हैं, लेकिन उसको उस स्थान में नहीं कर पाते जिस स्थान में वो पहले। हाँ, जैसे देखेंगे गाँव में आपको कबाड़ वाले आ जाते हैं, आपका वो ले जाएंगे, लोहा ले जाएंगे, प्लास्टिक ले जाएंगे, तो वो ले जाके फिर फैक्ट्रियों में दे देते हैं। और फैक्ट्रियों से फिर नया लोहा, उतना लोहा नहीं, लोहा थोड़ा कम हो गया होता है, जंगों में लग के लोहा थोड़ा कम हो गया होता है, नया लोहा प्राप्त करने के लिए थोड़ा लोहा कम करना पड़ता है। तो चक्रीयता, जैसे देखेंगे तो प्लास्टिक लेते हैं,
प्लास्टिक को भी पिघला के दूसरा प्लास्टिक का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म होता है। इसलिए इसको क्या कहा गया? पुनःचक्री, मतलब पुनःचक्र के रूप में इसे हम प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरा दिया है अचक्री। अचक्री का मतलब एक बार प्रयोग हुआ तो मिलेगा नहीं। जैसे जीवाश्म, जीवाश्म का मतलब ये है कि पृथ्वी के अंदर उपस्थित जीवों के अंश, जैसे कोयला है, कोयला को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला कार्बोनिफेरस काल में यहाँ के पृथ्वी के जब पेड़ पौधे नीचे दब गए तो उसी का वो काला रूप है, पेड़ पौधों का ही काला रूप है और उसे जीवाश्म कहते हैं। और ज्यादा काला हो गया तो क्या हो गया? पेट्रोलियम बन गया। ठीक है ना? आप पेट्रोलियम एक बार अगर प्रयोग में लाएंगे दोबारा बनेगा? कोयला एक बार प्रयोग में आएंगे दोबारा बनेगा? इसलिए इसे क्या कहा गया? अचक्री। इसको दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो आप देखेंगे प्राकृतिक संसाधन में नवीकरणीय और नवीकरणीय में सतत प्रवाह और जैव आता है। सतत प्रवाह में जल और वायु, जैव में वनस्पति और वन्यजीव, और नवीकरणीय में पुनःचक्री, अचक्री, पुनःचक्री में धातु वगैरह आते हैं और अचक्री में जीवाश्म ईंधन आते हैं। तो ये हो गया आपका प्राकृतिक संसाधन। ठीक है? इसके बाद देखेंगे तो मानवीय संसाधन आते हैं। मानवीय का मतलब ऐसे संसाधन जो मानव ने निर्मित किए, जो मानव ने निर्मित किए। जैसे देखेंगे संरचनाएं। अब संरचना क्या है? ये बिल्डिंग बन गई, एक संरचना है ना, एक स्ट्रक्चर है ना, तो ये क्या है? मानव निर्मित है ना, इसीलिए किसमें शामिल होता है? मानवीय। ठीक है? अच्छा, आपके जिले का क्या नाम है? संत कबीर नगर। क्या संत कबीर नगर प्राकृतिक है? ये हमने नाम दिया है। जैसे मेरा नाम अभिषेक है, ठीक है, तो ये नाम व्यक्तियों ने दिया, मम्मी पापा ने दिया है मुझे, प्रकृति ने नहीं दिया है। तो जो नाम है वो प्रकृति ने नहीं दिया, प्राकृतिक नहीं है, ये वो मानवीय है, इसीलिए संरचना हो गया। इसके बाद देखेंगे तो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता। संस्थाएं, अब गुणवत्ता की बात होती है, संस्थाओं की बात होती है। संरचना मैंने बता दी, संरचना क्या क्या है। जैसे स्ट्रक्चर किसी चीज का, पूरे विश्व में देखेंगे तो बहुत सारे बिल्डिंग, बहुत सारे ऐसी चीज बनेंगे जो मानव ने बनाए हैं। उसके बाद यह संस्थाएं, संस्था जैसे स्कूल है, स्कूल प्रकृति ने नहीं बनाया। गांव है, प्रकृति ने नहीं बनाया, है ना। देश है, राज्य है, ये प्रकृति ने नहीं बनाया। ये क्या है? एक संस्था है। संस्था किसे कहते हैं? जिसका एक अपना नियम हो। जैसे स्कूल एक संस्था है, नियम ये है कि ये ड्रेस पहन के आना है, ये मानवीय है। इसके बाद देखेंगे गुणवत्ता। अच्छा, गुणवत्ता किसे कहते हैं? व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित अच्छाई को गुणवत्ता कहते हैं। और ये प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक का मतलब ये मानव द्वारा भरा जाता है। जैसे हमको बताए हैं हमारे मम्मी पापा कि हमको हिंदी में ही बोलना है, हिंदी में बोल रहे हैं। अगर हमारे मम्मी पापा उर्दू बोलते, अंग्रेजी बोलते तो शायद हम उर्दू अंग्रेजी बोलते। जैसा जैसा गुण हमारे में भरा जाएगा वैसा ही होगा। अतः ये क्या है? गुणवत्ता उसी हिसाब से होती जाती है। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा मानवीय, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और इसमें देखेंगे मानवीय में संरचनाएं, संस्थाएं, गुणवत्ता। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती है, रेलवे लाइन, वायुयान, मोटरकार, पंखा, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका संसाधन के बारे में। इसको आप अगर संसाधन के बारे में लिखने के लिए आता है, अगर ये आपसे चार्ट आप बना दें तो मुझे लगता है आपको 70-80% मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए आप चार्ट बनाएंगे अगर संसाधन, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। और एक चीज और है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भूमि किस प्रकार का संसाधन है, प्राकृतिक है कि मानवीय है? भूमि
भूमि प्राकृतिक है ना, तो हमेशा लिखेंगे भूमि प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो और कोई संसाधन में किसी को दिक्कत? नो सर, थैंक यू। अब अगला आप लोग